गुड इवनिंग। मैं हूँ संतोषी बेहरा, मास्टर इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। प्रीवियस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में? हम प्रीवियस वीडियो में ARM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंडिकेशन ऑफ ARM। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है उसका इंडिकेशन क्या क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़े थे क्या ARM। देखिए, स्टार्टिंग से आपको समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। देखिए, इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर। सो इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है, पहले प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंडक्शन ऑफ लेबर मीन्स, देखिए, इंडक्शन मीन्स व्हाट, कोई महिला है, उनका ETT जो है कंप्लीट हो गया है और उनको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, उनको इंजेक्शन मेडिसिन देंगे और वो लोग लेबर पेन को स्टार्ट कराएंगे, तो उसी को हम इंडक्शन कहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। लेकिन वहाँ पे ये नहीं है कि ओनली डॉक्टर जो मेडिसिन देंगे और वो लेबर को स्टार्ट कराएंगे। मेडिसिन के साथ साथ कुछ मैनुअल प्रोसीजर भी है जिससे करके लेबर पेन स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडक्शन ऑफ लेबर जो है वो कौन कौन सा है आपका, मेडिकल इंडक्शन है। ठीक है, मेडिकल इंडक्शन। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल इंडक्शन, सर्जिकल इंडक्शन, एंड थर्ड है कॉम्बाइंड। ओके, तो मेडिकल इंडक्शन में दो ड्रग्स यूज होता है, वो वन है ऑक्सीटोसिन एंड अनदर वन प्रोस्टाग्लैंडिन। So, induction with oxytocin already finished. We have finished it, and induction with prostaglandin also we have finished. Okay. In this video, we will study about surgical induction, and in surgical induction also there are two methods. In surgical induction there are two methods. One is ARM, artificial rupture of membrane, and another one is stripping of membrane. Stripping of membrane. Okay, so what is ARM already in previous video में we have discussed. Okay, so ARM क्या होता है previous video में मैं आपको explain कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे indication of ARM। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ ARM क्या है। ARM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, जो मेम्ब्रेन है, कौन सा मेम्ब्रेन है, कोरियन और आर्नियन। ठीक है, जो कि इनसाइड ऑफ द यूट्रस फीटस को सराउंड करके रखा है और उसका भीतर आमनियोटिक फ्लूइड रहता है। तो वो जो कोरियन और आर्नियन को डॉक्टर क्या करते हैं, रप्चर करते हैं मैनुअली थ्रू कॉकस फोर्स से। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आज पढ़ेंगे हम ये जो ARM है उसका इंडिकेशन क्या है, कौन कौन सा स्थिति में हम ARM कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ओके, सो ARM स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन।
इंडिकेशन क्या है इसका? इंडिकेशन वन है आपका विथ मेडिकल इंडक्शन, ठीक है। इन कॉम्बिनेशन with medical induction, in combination with medical induction. Okay, next one. In severe pre-eclampsia. Next, in eclampsia. Okay, eclampsia. Yes, eclampsia. Okay, next, abruptio placenta. Okay, सो जो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, ARM है, ठीक है, तो वो कब करेंगे, उसका इंडिकेशन क्या है, काउंटर इंडिकेशन भी है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंडिकेशन, कौन कौन सा सिचुएशन में हम ये जो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट सॉरी, इन कॉम्बिनेशन विथ मेडिकल इंडक्शन। ओके, सो इन कॉम्बिनेशन विथ मेडिकल इंडक्शन, अगर आप मेडिकल इंडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। अब मेडिकल इंडक्शन क्या है, मेडिकल इंडक्शन में एक्सप्लेन की थी आपको, विथ ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो वो इंडक्शन चल रहा है, पेशेंट को डॉक्टर ऑर्डर किए हैं, वो पेशेंट को चल रहा है थ्रू IV लाइन, ठीक है, थ्रू RL हो या फिर कोई जो भी डॉक्टर ऑर्डर किए हैं उसमें आप इन्फ्यूजन करके पेशेंट को लगा चुके हैं और पेशेंट को लेबर पेन भी स्टार्ट हो रहा है, फिर भी क्या करते हैं डॉक्टर, ये जो ARM, ठीक है, ARM करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इन कॉम्बिनेशन विथ मेडिकल इंडक्शन, ठीक है। तो मेडिकल इंडक्शन के साथ अगर ARM करेंगे तो क्या होगा, डिलीवरी जल्दी हो जाएगा। और क्यों करेंगे कि ARM करने से क्या होगा, जो amniotic फ्लूइड है वो यूट्रस से बाहर निकल जाएगा, तो उसको देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि फिटस जो है वो इनसाइड द यूट्रस ठीक है कि नहीं है, वो amniotic फ्लूइड का कलर को देख के आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। इन कॉम्बिनेशन विथ मेडिकल इंडक्शन। नेक्स्ट है आपका इन सीवियर प्री-एक्लेम्सिया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इन सीवियर प्री-एक्लेम्सिया, अब प्री मीन्स पहले, ठीक है, तो एक्लेम्सिया होने से जो पहला स्टेज है उसको प्री-एक्लेम्सिया कहते हैं। तो प्री-एक्लेम्सिया में क्या होता है, देखिए प्री-एक्लेम्सिया एक कंडीशन है जो प्रेगनेंसी में होता है, ओनली प्रेगनेंसी में होता है और 20 वीक्स जेस्टेशन के बाद होने का चांस ज़्यादा है। तो ये जो प्री-एक्लेम्सिया होता है, तो इसमें क्या होता है, जो मदर है उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर जो है ग्रेटर देन 140/90 mmHg, ठीक है। तो प्री-एक्लेम्सिया में क्या है, जो मदर है, जो जिनका प्रेगनेंसी है, तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, 140/90 से ज़्यादा हो जा रहा है, जो कि मदर और फिटस के लिए हार्मफुल है, ठीक है। और क्या होता है, और होता है आपका एल्बुमिन इन द यूरिन, ठीक है, और प्रोटीन इन द यूरिन, ठीक है, एल्बुमिन इन यूरिन, अगर यूरिन चेक करेंगे तो एल्बुमिन मिलेगा, ठीक है। और क्या साइन सिम्टम आपको प्री-एक्लेम्सिया में मिलेगा, एडिमा, ओके, एडिमा जो है वो हो सकता है फेस में, हो सकता है हैंड में, हो सकता है फीट में, हो सकता है, ठीक है। तो एडिमा मीन्स क्या है, कलेक्शन ऑफ
बॉडी फ्लूइड इन टिश्यू, ओके। हाँ, सो फ्लूइड जो है वो अक्यूमुलेशन होता है टिश्यू में, ठीक, तो उसी को एडिमा कहते हैं। तो आप अगर देखेंगे प्री एक्लेम्सिया पेशेंट है, उनका जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, 140/90 से ज़्यादा, एल्बुमिन यूरिन में रहेगा और एडिमा भी हो सकता है। तो ये सब एक्चुअली प्री एक्लेम्सिया कंडीशन में ही पेशेंट को डायग्नोसिस करके ठीक करा लेना चाहिए, ठीक है। अगर हम प्री एक्लेम्सिया कंडीशन में पेशेंट को ठीक नहीं करते हैं तो वो बाद में जाके क्या हो जाता है, एक्लेम्सिया हो जाता है, ठीक है, एक्लेम्सिया हो जाता है। और एक्लेम्सिया जो है वो सीवियर कंडीशन है, इसमें मदर और फीटस का जान खतरा में है, ठीक है। तो एक्लेम्सिया होने से पहले ही हमको प्री एक्लेम्सिया को प्रिवेंशन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्री एक्लेम्सिया है, इसीलिए यहाँ पे इंडक्शन आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं ताकि डिलीवरी जल्दी हो जाए और माँ और बेबी ठीक में रहे और जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कंडीशन को आएगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन होने का चांस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इन एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया में क्या होता है, अगर आप प्री एक्लेम्सिया को ट्रीट नहीं किए हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं हुआ है ठीक से, तो वो बाद में एक्लेम्सिया कंडीशन को कन्वर्टेड हो जाता है। और जो एक्लेम्सिया में क्या है, ये जो साइन सिम्टम तो रहेगा और उसके साथ मदर को सीजर हो जाएगा, ठीक है, सीजर मीन्स कॉन्वल्सन, ठीक है। कन्वर्सन, मदर को जो है कन्वर्सन भी होगा, तो ये कंडीशन एक्लेम्सिया में होगा। इसीलिए इन एक्लेम्सिया ऑल्सो वी हैव टू डू आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देने से क्या होता है, यहाँ पे भी एक्लेम्सिया में भी डिलीवर हो जाता है, लेकिन कितना वीक्स ऑफ जेस्टेशन फीटस को हुआ है वो डॉक्टर देखेंगे और उन्हीं का हिसाब से वो जो ऑर्डर करेंगे उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अब्रप्सियो प्लासेंटा। अब्रप्सियो प्लासेंटा, अब्रप्सियो प्लासेंटा में भी हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे, एआरएम करेंगे, ठीक है, एआरएम करके डिलीवरी जल्दी करवा लेंगे। तो क्यों कराएंगे आप अब्रप्सियो प्लासेंटा, क्या है अब्रप्सियो प्लासेंटा, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये यूट्रस है, यूट्रस, ओके, और ये है सर्विक्स, ओके, और ये है वेजाइना, ओके, वेजाइना इस यूट्रस। फीटस क्या है, फीटस यूट्रस के अंदर ऐसे है, ओके, फीटस ऐसे यूट्रस के अंदर ऐसे है, ठीक है। फिर ठीक, ये है फीटस, ओके। तो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो ऐसे प्लासेंटा से अटैच हुआ है और प्लासेंटा जो है वो यूट्रस, मदर का यूट्रस में अटैच हुआ है, ये है प्लासेंटा, ओके। तो ये जो प्लासेंटा है वो यूट्रस का वॉल में, इनर वॉल में अटैच हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब डिलीवरी होता है तो पहले फीटस पहले डिलीवर होता है, उसके बाद प्लासेंटा डिलीवर होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, फीटस पहले डिलीवर होता है और उसके बाद प्लासेंटा जो है वो सेपरेशन होता है यूट्राइन वॉल से, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब्रप्सियो प्लासेंटा में क्या हो रहा है, फीटस अंदर है, डिलीवरी नहीं हुआ है, प्लासेंटा पहले जो यूट्रस वॉल से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा आप सोचिए, जो फीटस है वो कैसे ले रहा है रेस्पिरेशन, कैसे वो ऑक्सीजन उसको कहाँ से सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन उसको सप्लाई हो रहा है थ्रू प्लासेंटा, और थ्रू प्लासेंटा जो ऑक्सीजन वो मदर से मिल रहा है उसको,
अगर मदर का यूट्राइन वॉल से प्लासेंटा पहले से परेशान हो जा रहा है तो क्या होगा, फीटस जो अंदर है, फीटस अभी तक बाहर नहीं आया है, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन सप्लाई फीटस को नहीं होगा, फीटस का डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए उसको जल्दी डिलीवर करने के लिए अब्रप्सियो प्लेसेंटा में एआरएम किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन।